नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। थान खमरिया निवासी खेलू पाल ने पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी यह लीला समाप्त की। पुलिस जुटी कारणों को जानने में। दुर्ग जिले के धमधा थाना इलाके के दुर्ग बेमेतरा स्टेट हाईवे सिन्नात नदी मोड़ के पास एक 35 वर्षीय युवक खेलू पाल थान खमरिया निवासी ने एक पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी यही लीला समाप्त कर ली। धमधा पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि प्रार्थी राजा राम पाल, जो कि थान खमरिया निवासी, उसका पुत्र दुर्ग से अपने घर जा रहा था। घर नहीं पहुंचने पर राजा राम धमधा बस स्टैंड पर अपने पुत्र की जानकारी ले रहा था। तभी पता चला कि एक लड़का स्टेट हाईवे मुख्य मार्ग के पास एक पेड़ पर फांसी लगाकर लटका हुआ है। घटना स्थल पर तस्दीक पर पता चला कि मृतक खेलू पाल के रूप में तस्दीक हुई। सूचना पर धमधा पुलिस ने मौका स्थल पहुंचकर पंचनामा की कार्रवाई की। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए मरचुरी भिजवाकर विवेचना आरंभ कर दी है। दिनांक 24/1/2022 को अपने पिता से बात किया कि मैं पथरिया पहुंच गया हूं। तो उनके पिताजी बोले कि मैं मोटरसाइकिल से लेने आ रहा हूं। तो मृतक के पिता राजा राम बस स्टैंड धमधा में पता किया। जो बस स्टैंड में पता चला कि एक लड़का धमधा दुर्ग रोड में झाड़ में फांसी लगाकर ख़त्म हो गया है। तो आकर देखा तो इनका लड़का राजा राम का लड़का मृतक खेलू पाल होना पाया गया। उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव की धमक छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दे रही है। चुनावी जोर आजमाइश के चर्चे भिलाई में हो रहे हैं। एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर से पूरे विश्व को झकझोर के रख दिया है, तो यूपी की चुनावी गर्मी ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक मौसम की भी ठंडक को गर्म कर दिया है। हाल ही में हुए दुर्ग में 4 निकायों के चुनाव संपन्न हुए हैं, पर चुनावी बयानों की तासीर अभी भी गर्म है। ऐसे में भला बयानों को लेकर क्रिया प्रतिक्रिया कैसे नहीं होगी। कोरोना वायरस के चलते प्रदेश में इस बार वर्चुअल मोड के साथ राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतरी है। भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है कि पार्टियां वर्चुअल प्रचार प्रसार कर मतदाताओं को रिझाने में लगी हुई हैं। पर छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले की राजनीतिक गलियारों में हवा यह चल रही है कि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार आम आदमी के सोशल मीडिया अकाउंट को हैक कर वर्चुअल तरीके से आम आदमी के अधिकारों का हनन कर रही है। इस पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का कहना है कि यह तो केंद्र सरकार का तानाशाही रवैया है। वहीं इस पर सांसद विजय बघेल ने कहा कि इस तरह के बयानबाजी कर अपनी खींच निकाल रहे हैं, क्योंकि यूपी में यह हार रहे हैं। ना उन्हें जीतने की चिंता है, ना हार का गम है। 4-5 सीट आ गई तो आ गई, नहीं तो इनका हाल असम की तरह होगा। ये विशुद्ध रूप से अपन तानाशाही प्रवृत्ति है कि दूसर राजनीतिक दल मन प्रजातांत्रिक तरीका से चुनाव न लड़ पाए और अकेला नरेंद्र मोदी, अमित शाह उनकर सरकार चुनाव लड़े और जीते। ये कुत्सित प्रयास होकर मन के ऐसे नहीं होना चाहिए। प्रजातंत्र में सबो प्रकार के साधन जब का है ओकर उपलब्धता के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से सब आदमी काम करते हैं। तो प्रजातंत्र में ये सब छूट मिलना चाहिए। प्रचार के अलग अलग तौर तरीका के ऐसा जो अभी रिस्ट्रिक्शन लगा है तेना गलत है। लोगों को परेशान कर रहे थे, ये नहीं दिखता इनको। वहां पे हार इनको दिख रहा है। हार क्या, ये तो लुटिया डूब रही इनकी। मैं तो कहता हूँ न इनको हार की चिंता है, न इनको जीतने की चिंता है, न हार का गम है। तो 4-5 सीट आ गया तो आ गया। अभी जो वहाँ पे दिखाया जा रहा है पोल, तो क्या दिख रहा है? तो ये सब इनके खींच दिख रहे हैं वहाँ पे। और भूपेश बघेल अपने आप को राष्ट्रीय स्तर का नेता बनाने में अभी लगे हुए हैं, लेकिन पूरी तरह फेल होंगे। जिस तरह आसाम में इनका हश्र हुआ है, जिस तरह बिहार में इनका हश्र हुआ, इसी तरह यूपी में हश्र होगा। यूपी में तो बुरी तरह लोग जा रहे हैं, पंजाब में भी इनकी क्या स्थिति है सब देख रहे हैं। राजनांदगांव के ढकलिया परिवार के 6 सदस्य सांसारिक जीवन को छोड़कर भगवान के रास्ते पर चलने का निर्णय लिया है। दीक्षा के इस कार्यक्रम को सीमित लोगों की मौजूदगी में रहने की जानकारी संघ के अध्यक्ष ने दी। दीक्षा कार्यक्रम का प्रसारण लोकल चैनल में भी होगा। जैन बगीचे के ज्ञान वल्लभ उपाध्याय भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व महापौर सकल जैन, श्री संघ के अध्यक्ष, जैन मंदिर ट्रस्ट समिति के मैनेजिंग ट्रस्टी नरेश टाकरिया ने कहा कि यह राजनांदगांव का पुण्य है और स्वाभाविक है कि 27 जनवरी को एक साथ 8 दीक्षा यहाँ होगी।
आचार्य जिन पीयूष सागर जी के मुखारबिंद से इनकी दीक्षा संपन्न होगी। इतनी बड़ी संख्या में दीक्षा राजनांदगांव में कभी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कई जन्मों का पुण्य होता है तो ऐसा दुर्लभ अवसर मिलता है। उनकी इच्छा है कि उनके भतीजे भूपेन डाकलिया का परिवार संयम की राह पर अग्रसर हो और तपस्या कर अपनी मंजिल प्राप्त करे। मुमुक्षु भूपेन डाकलिया ने कहा कि उन्होंने मनुष्य जन्म की सार्थकता को समझकर यह निर्णय लिया है। मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता और पिछले जन्म की कोई आराधना अधूरी रह गई थी, इसलिए यह जन्म मिला है। अपनी अधूरी आराधना को इसी जन्म पूरा करना चाहते हैं। 2011 में केवल धाम कुमारी में उनकी वैराग की इच्छा जागृत हुई थी। उन्होंने 51 दिन का तप भी किया था। सन 2012 में चेन्नई में उन्होंने यह तप अपने परिवार के साथ गुरु भगवंतों के सानिध्य में पूरा किया। यह साधु जीवन की ट्रेनिंग थी। इसके बाद उन्होंने परिवार के अनेक तप किए। मुमुक्षु भूपेन डाकलिया ने कहा कि धन वैभव तो सब यहीं रह जाते हैं। दादा गुरुदेव की मूर्ति को देखकर मन में वैराग की भावना और प्रबल हो जाती है। उन्होंने कहा कि गुरु भगवंतों के सानिध्य में रहकर वे अपना जीवन सार्थक करना चाहते हैं। मुमुक्षु हर्षित डाकलिया ने कहा कि आचार्य श्री जी के जीवन शैली ने उन्हें काफ़ी प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि जब आचार्य श्री के पास वे जाते हैं तो उनके तपस्वी जीवन को देखकर लगता है कि ऐसा ही जीवन जीना चाहिए और इसी वजह से उन्होंने संयम का मार्ग चुना है। 27 जनवरी 2022 के इसी प्रांगण में जैन बगीचा स्थित राजनांदगांव में हम लोगों की दीक्षा होने वाली है और हमें जो इसके लिए प्रेरणा मिली परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद जिन पीयूष सागर सिद्धेश्वर जी महाराज साहब के पावन निश्रा में हमने उनके संपर्क में रहे और उनके चरणों में रहने से हमें धीरे धीरे ये बोध होते गया और हमने फिर एक डिसीज़न लिया कि नहीं, मानव जन्म मनुष्य भाव जो मिला है इसे सार्थक करने का इससे अच्छा उपाय और कुछ नहीं है। इसलिए हमने अपनी आत्मा को गुरु चरणों में समर्पित किया। देखिए, सांसारिक जीवन में प्रभु की कृपा से, बड़ों के आशीर्वाद से कहीं कोई कमी नहीं थी। चाहे धन संपत्ति से बोल लीजिए, चाहे पारिवारिक बोल लीजिए, चाहे सामाजिक बोल लीजिए, सब जगह प्रभु की कृपा ऐसी बरसती है, सदैव हर पल साथ रहती थी कि संसार में ऐसा नहीं लगता था कि कुछ दुख के कारण दीक्षा ले रहे कि हम संसार में कोई चीज़ से दुखी है। धन संपत्ति एकदम पर्याप्त है। ऐसे कई सारे सब बिजनेस, अलग अलग व्यवसाय थे और लेकिन जब गुरु भगवंतों के सानिध्य में आया, जैसा कि अभी फिर कहा था हमने कि जिस युग में अपन हर एक छोटी इच्छा के पीछे दौड़ते हैं, एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी इच्छा के पीछे, दूसरी इच्छा पूरी तो तीसरी, लेकिन इच्छाओं का अंत नहीं आता। उस समय अपनी इच्छा ही ना रहे, इस इच्छा के पीछे जो चलते हैं वो होते गुरु भगवान और उनके जैसे जैसे निकट आते तो ऐसा लगता है कि मैं क्यों इतनी इच्छा करता हूँ, इतनी एक्सपेक्टेशन क्यों। एक्सेप्टेंस करना चाहिए। एक्सपेक्टेशन तो एक पशु जगत के जीव को भी रहती है कि मेरे को अच्छा खाने को मिल जाए, अच्छा रहने को मिल जाए, वही करना था। तो भगवान ने अपने को उसके लिए मानव जन्म नहीं दिया है। वो तो अपन पशु जगत में भी रह के अपने खाने की, रहने की, अपने परिवार की व्यवस्था सुचारू रूप से एक बार चला सकते थे। तो ये जो मनुष्य जन्म मिला है, इसकी सार्थकता इसमें कि जो अपन खुद है, अपन आत्मा है, उस आत्मा के लक्ष्य को, उस आत्मा को अब दुखी नहीं करना, इच्छाओं के पीछे भगा भगा के उसको सुखी करे और समाज की सेवा भी कर सके, मानव सेवा कर सके, उस लक्ष्य के साथ ये संयम जीवन ग्रहण करने की भावना है। ये राजनांदगांव सूरी संघ जैन समाज और पूरे राजनांदगांव शहर के लिए नहीं, छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत गर्व का विषय है और मेरे लिए विशेषकर बहुत ही परम गर्व का विषय है कि मैं संघ का अध्यक्ष भी हूँ और मेरे परिवार के ही 6 लोग संयम जीवन को ग्रहण कर रहे हैं। ये मैं मानता हूँ कि मेरा भी किसी जन्म का पुण्य है जो इतना बड़ा अवसर मेरे कार्यकाल में आया है। मैं जितनी भी इनकी अनुमोदना करूँ, जितनी भी इनकी तारीफ़ करूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि ये लोग इतने छोटे होकर इतना बड़ा काम कर रहे हैं। इनकी तारीफ़ करने के लिए, अनुमोदना करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं दिल से इनकी अनुमोदना करता हूँ। बीएम शाह हॉस्पिटल द्वारा संचालित गिदोड़ी देवी मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर जनरल सर्जरी, हड्डी रोग,
जनरल मेडिसिन, प्रसूति एवं स्त्री रोग, शहर के जाने माने डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा, हॉस्पिटल में सर्व सुविधा युक्त ऑपरेशन थिएटर, दवाई की दुकान, प्राइवेट रूम सहित अनेकों सुविधाएं। आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज की विशेष सुविधा। पता जी रोड, न्यू खुर्सीपार, भिलाई। फोन नंबर 0784051001, मोबाइल नंबर 8821030555। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10, नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज से निकाले गए कर्मचारियों ने आंदोलन को गति देने व्यापारियों से मांगा आर्थिक मदद। 5 महीने से नहीं मिल रहा है इन कर्मचारियों को वेतन। कचांदुर स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज का शासकीय अधिग्रहण के साथ ही सरकार ने पुराने कर्मचारियों को काम से निकाल दिए हैं, जिसके बाद निकाले गए सभी कर्मचारी विगत 5 माह से संविलियन की मांग को लेकर आंदोलनरत है। प्रदेश सरकार से मिलने प्रयासरत है, लेकिन इन कर्मचारियों से सरकार मिलने से कतरा रही है। वहीं इन कर्मचारियों को 5 महीने से वेतन भी नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण सभी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई है और शायद कॉलेज प्रबंधन और सरकार यही चाहती है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर कर्मचारी आंदोलन को खत्म कर देंगे, लेकिन इन कर्मचारियों ने अपने आंदोलन को गति देने अनोखा रास्ता निकाला और कर्मचारियों ने व्यापारियों से आर्थिक मदद की गुहार लगाई, जिस पर इन सभी कर्मचारियों के प्रति व्यापारियों ने अपना संवेदना व्यक्त किए और इन्हें स्वेच्छा अनुसार मदद भी किए और सरकार और कॉलेज प्रबंधन को गलत ठहराया, जिसकी जानकारी कलादास डहरिया ने दी। चंदूलाल चंद्राकर हॉस्पिटल के सभी लोग कर्मचारी हैं। जिस हॉस्पिटल का अधिग्रहण हो गया है उसके बाद 5 महीने से हम लोग धरनारत हैं और सबकी माली हालत जो है, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। दूसरी बात यह है कि हमारा आज हम लोग लगातार आर्थिक मदद के लिए व्यापारियों के बीच में, जनता के बीच में गुहार लगा रहे हैं और आज आकाशगंगा सुपेला भिलाई में हम लोग दुकान में जाकर के आर्थिक मदद के लिए बोल रहे हैं। उसके साथ साथ मानसिक और शारीरिक रूप से लोगों को मदद करने के लिए गुहार हम लगा रहे हैं, ताकि हमारा आंदोलन सफल हो और जो हमारी अभी तत्कालिक जो आर्थिक स्थिति है वो स्थिति को भी हम पार कर सकें। इसलिए आज हम लोग मार्केट में घूम रहे हैं। क्योंकि सर हम लोग सब 4 महीने से बेरोजगार बैठे हैं सर, और हमारा आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सर हम लोग आर्थिक स्थिति को देखते हुए सर हम लोग और मांग रहे हैं। मान लो बात आगे और किस टाइप से और प्रदर्शन करेंगे, तो इसके बाद भी और क्या करेंगे इसके बाद में? सर इससे बड़ा भी आंदोलन करेंगे सब। किस टाइप से? हम लोग सर मार्केट में इसलिए आए हैं क्योंकि हम लोग धरना इस सब पे आंदोलनरत है। हमारी मांग है कि हम लोग को बाहर कर दिया है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कर लिए और हम लोग को बाहर का रास्ता दिखा दिया। हमारे पास अब ये है तो धरना इस अपना आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास आर्थिक ये पूर्ति के लिए हम लोग मार्केट में व्यापारियों लोगों को जनता के बीच हम लोग आए हैं और उन लोग से जन सहयोग मांग रहे हैं और आर्थिक सहयोग भी मांग रहे हैं। चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के कार्यरत कर्मचारी हैं। हम लोग आर्थिक सहायता की दृष्टि से व्यापारियों के पास निकले हैं, क्योंकि हम लोगों को पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिला है और सभी की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर जर्जर हो चुकी है। बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी भी प्रकार का कोई मदद नहीं मिल रहा है। तो आंदोलन को चलाए रखने के लिए आर्थिक सपोर्ट की ज़रूरत है। तो हम व्यापारियों से आर्थिक सहायता मांग रहे हैं और जन समर्थन भी मांग रहे हैं। दुकान दुकान जाकर आर्थिक मदद मांगने वाले इन कर्मचारियों पर सरकार की नज़र कब पड़ेगी, जो प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देने और विकास की बड़े बड़े वादा करती है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। मौर्य कुशवाहा समाज ने समाज के 6 नवनिर्वाचित पार्षदों का सम्मान 26 जनवरी को सुबह 11 बजे करने जा रहा है। समाज का गौरव बढ़ाने पर कुशवाहा समाज के लोगों ने यह सम्मान समारोह का आयोजन सम्राट अशोक चौक भिलाई के सभागार में आयोजित किया है।
दुर्ग जिले की राजनीतिक में अब मौर्य कुशवाहा समाज के लोगों की दखल पड़ रही है। भाजपा कांग्रेस दोनों ही पार्टी द्वारा इस समाज के लोगों को अपना प्रत्याशी बनाकर चुनावी समर में उतार रही है और उसका लाभ भी पार्टी को हो रहा है। इस बार भिलाई रिसाली में हुए चुनाव में 5 जनप्रतिनिधि इस समाज के चुनकर आए हैं। वहीं अहिवारा से भी हर बार इस समाज के लोगों को महत्व मिलता रहा है और चुनकर आती रही हैं। इन सभी 6 चुने प्रतिनिधियों को मौर्य कुशवाहा समाज ने उनका सम्मान करने का निर्णय लिया है। मौर्य कुशवाहा समाज के अध्यक्ष लालचंद मौर्य ने बताया कि यह खुशी का पल है, समाज के लोग मिलकर बांटना चाह रहे हैं। इसलिए 26 जनवरी को सुबह 11 बजे रामानंद मौर्य, संतोष मौर्य, धर्मेंद्र भगत, साधना सिंह, रेखा सिंह एवं शिव कुमारी कुशवाहा का सम्मान करने जा रही है। समाज के नए चुने गए पार्षदगण, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों हैं, जो कि टोटल 6 आदमी हो रहे हैं। उनका 26 जनवरी के अवसर पर शाल, श्रीफल और माला दे करके उनको सम्मानित करने के लिए समाज जो है निर्णय लिया है और 26 तारीख को समाज के द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। क्योंकि हमारे समाज के हैं, समाज के 5-6 प्रतिनिधि आ गए हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान की बात है कि भाई कम से कम पार्षद लोग तो 6 आ गए चुन करके। तो इस सम्मान को रखते हुए उनको कोई भेदभाव नहीं है हमारे दिल में, चाहे किसी भी पार्टी से हों, लेकिन समाज से हैं, इसलिए उनका स्वागत करने का निर्णय मौर्य कुशवाहा समाज ने लिया। साहू समाज ने बेटी सावित्री के कन्यादान में पहुंचकर 51,000 रुपए का दिया भेंट। सावित्री के नहीं है माता पिता, साहू समाज ने किया अनुकरणीय पहल, अन्य समाज के लिए बनेगा प्रेरणा। अगर कोई भी समाज किसी का अभिभावक बन जाए तो हर राह आसान हो जाता है। समाज की यही परिभाषा को रेखांकित करने का काम राजनांदगांव के साहू समाज ने किया है। राजनांदगांव की एक बेटी जिसके माँ बाप की मृत्यु हो गई थी, उनके शादी की उम्र होने के बाद आसपास एवं समाज के लोगों की चिंता थी कि शादी कैसे होगी। राजनांदगांव के साहू समाज के अध्यक्ष कमल किशोर साहू को यह बात पता चली कि एक बेटी जिसके माँ पिता खत्म हो गए हैं, आर्थिक रूप से सक्षम भी नहीं है, उसकी शादी कैसी होगी। फिर क्या था, समाज ने निर्णय लिया, बेटी के सभी अभिभावक बन गए और पूरे रीति रिवाज से शादी संपन्न कराया, बल्कि 51,000 रुपये की राशि भेंट की और खुशी खुशी विदाई कराया। समाज के अध्यक्ष कमल किशोर साहू ने कहा कि हम शादी ही नहीं, गरीब बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य में भी खर्च करेंगे। मैं जिला साहू संघ राजनांदगांव को एक गरीब बेटी का आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें हमने जिला कार्यकारिणी में ये निर्णय लिया देख के कि हमको पता चला कि बेटी सावित्री के माता पिता नहीं हैं। हमने ये कहा कि माता पिता अगर नहीं है तो समाज उसके माता पिता है। इतना बड़ा साहू समाज है और साहू समाज मिलके उस बेटी का हम लोग सब कोई कन्यादान करेंगे, हाथ पीला करेंगे और उसका घर बसाने में हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। आज साहू समाज केवल रोटी बेटी नहीं, रोटी बेटी से हटके हम उन गरीबों की सेवा करना चाहते हैं, सेवा करेंगे। उनको चाहे किसी का इलाज नहीं हो पा रहा है तो हम इलाज कराएंगे, कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है उसको पढ़ाएंगे। ये हम साहू समाज ने संकल्प लिए हैं। मोर भावना यही है कि मैं बहुत खुश हूँ कि समाज है कम से कम जेकर कोई नहीं है ओकर लहरा लेने है ना, ओकर माँ बाप बनी है ना, मेरे लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ समाज के, है ना। मैं यही चाहता हूँ कि कम से कम दिशा दिखाई से। साहू समाज के इस कार्यों की जमकर तारीफ हो रही है और अन्य समाज के लिए साहू समाज ने प्रेरणा दिया है कि समाज को ऐसे लोगों के लिए आगे आना ही पड़ेगा। राजनांदगांव से प्रभात टीवी के लिए अंकालू साहू की रिपोर्ट।